आज हर घर की कहानी कह सकते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। मेरा बच्चा बात नहीं मानता, 24 आवर्स मोबाइल के साथ लगा रहता है। पढ़ने के लिए बोलो तो गुस्सा करता है, लिखना तो बिल्कुल नहीं चाहता है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, रिएक्ट करता है। बहुत सारी परेशानियाँ बच्चों के साथ हो रही हैं। ये कोई एक नई बात नहीं है, हर घर की कहानी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आपका बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो आप गौर करें और सबसे पहले खुद पे अंकुश लगाएं। जब आपके बच्चे पढ़ रहे हों, खेल रहे हों, तो आप भी कोशिश करें उनके साथ खेलें, पढ़ाई करें और जितना कम हो सके मोबाइल का इस्तेमाल करें। क्योंकि हम किसी को ज्ञान दें इसके पहले हमें खुद ज्ञानी बनना पड़ेगा। रही सवाल बात सोता नहीं है तो हम अपने भी रूटीन को ठीक करें, अपने सोने और जगने का समय निर्धारित करें। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, आपके बच्चों को भी थोड़ा समय लें, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वो बच्चा टाइम से सोने और उठने लगेगा और स्कूल जाने का जो शिकायत आती है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, बच्चों के साथ लिखने की जो क्षमता है वो कम हो गई, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल से पढ़ लेते हैं। उन्हें लगता है उनके दिमाग पे ये चीज़ें आ गई। इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी होगी, आप भी उसके साथ बैठे। हाँ, जब भी आपका बच्चा स्कूल से आता है तुरंत रिएक्ट मत करें। सामान इधर रख दो, किताब निकाल लो, होमवर्क कर लो, कोचिंग चले जाओ। बच्चे इरिटेट होते हैं और बच्चों को जितना ही हम टॉर्चर करते हैं बच्चे उतने ही एग्रेसिव होते हैं। कोशिश करें जब भी आपका बच्चा रिएक्ट करता हो मुस्कुराइए मत, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाइए। बच्चा जरूर महसूस करेगा। अगर आप डांट देते हैं, झपट देते हैं या हो सकता है 2 थापर भी लगा देते हैं, तो आप उम्मीद मत करें कि आपका बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा। बच्चों में आज टॉलरेंस की बहुत कमी है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। पर कहीं ना कहीं हम भी अपने काम के प्रेशर में इतने ज़्यादा गुम हो गए हैं कि बच्चों की भावनाओं को ना समझना चाहते हैं। सिर्फ उनसे उम्मीदें लगा बैठे हैं कि वो मेरा बच्चा 99% लाए। तो 99% लाना बहुत मायने नहीं रखता है, पर एक अच्छा व्यवहार कुशल बच्चा भी होना चाहिए जो टाइम मैनेजमेंट को जानता हो, उसे पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो, अपने घर का काम, अपना काम तो कम से कम कर सकता हो। तो चलिए, शुरू से तो नहीं किया आपने, अब काफ़ी लेट हो गई है, फिर भी कोई भी समय हो आप सुधार सकती हैं, खुद में भी सुधार लाके। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि बच्चों को पढ़ने के लिए या उनको सही ज्ञान देने के लिए हमें घर का माहौल को खुशनुमा करना होगा। आपसी जो झगड़े होते हैं, हमें लगता है कि हमारी तो आदत हो गई, पर बच्चे उसे बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं और शायद यही वजह है कि उनके अंदर का आत्मबल कमजोर हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक तो उन्होंने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की, दूसरी वो मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और तीसरी घर में उनकी बात कोई नहीं सुनता। आप बात सुने, उनसे बैठे और खुद में भी चेंज लाने की कोशिश करें। कभी कभार बच्चों के साथ बाहर घूमने जाएं। हमेशा पढ़ो पढ़ो, हमेशा डिसिप्लिन, ये बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को डिसेंसिलाइज कर देता है, उसके महत्व को कम कर देता है। कोशिश करें प्रैक्टिकल अप्रोच करके, बिना हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बने, बच्चों के साथ एक अच्छा सामंजस्य, बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि आपके लिए बच्चे कितने इम्पोर्टेंट हैं और आप उसकी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनती हैं और समझने की कोशिश करती हैं और करते हैं। धन्यवाद।